डे केयर सेंटर पर धक्का मुक्की में कांच फूटा। मैंने आपको सेंड कर दिया ना। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत गुरुवार को डे केयर सेंटर पर अव्यवस्था फैलने से कुछ समय के लिए अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई। टीकाकरण केंद्र पर टोकन वाले 5-5 व्यक्तियों को बारी बारी से आवाज लगाकर बुलाया जा रहा था। दोपहर 3 बजे असामाजिक तत्वों ने लाइन में धक्का मुक्की मचा दी, जिससे टीकाकरण केंद्र के प्रवेश द्वार का कांच फूट गया। इससे एक किराना व्यापारी घायल भी हुए। सूचना मिलने पर डायल 100 के पुलिस जवान मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। पुलिस ने डे केयर परिसर में अकारण घूमने वालों को लताड़ लगाकर बाहर कर दिया। सिद्धि तप में कलश भरे गए और रक्षा पोटली दी गई। राग जैसा रोग नहीं, द्वेष जैसा दुश्मन नहीं। हमारा दुनिया में कोई दुश्मन नहीं होता है, द्वेष आपका दुश्मन है। मोह जैसी अज्ञानता नहीं है। जिसके जीवन में मोह जीवित है उसमें अज्ञानता है। जहाँ मोह है वहाँ सूतक है। ये विचार आचार्य चंद्रयश विजय जी महाराज साहब ने पोषदशाला में धर्म सभा के दौरान व्यक्त किया। अधिकृत विष दोषान सिंधि सिंधि सर्व सिंहाष्टा पद व्याघ्र व्याल वनचर जीव भयान सिंधि सिंधि पर शत्रु कृत मारणो चाटन द्विद्वेष मोहन वशीकरणादि शोध दोषान सिंधि सिंधि सर्व को वृषवादि तीर्यक मारी सिंधि सिंधि सर्व वृक्ष फल पुष्पलता मारी सिंधि सिंधि ओम नमो भगवती चक्रेश्वरी मालिनी पद्मावती देवी अस्मिन् जिनेन्द्र भुवने आगच आगच हे तिष्ठि तिष्ठि बलिग्रहणा मम धन धान्य वृद्धि करो सर्व भव्य जीवानंदम कुरु कुरु सर्व देश ग्राम पूर मध्य क्षुद्रोपद्रव सर्व दोष मृत्यु पीड़ा विनाशनम कुरु कुरु सर्व पर चक्र भय निवारण कुरु कुरु सर्व देश ग्राम पूर मध्य क्षुद्रोपद्रव सर्व दोष मृत्यु पीड़ा विनाशनम कुरु कुरु सर्व देश ग्राम पूर मध्य समी सुभिक्षम कुरु कुरु सर्व विघ्न शांति कुरु कुरु स्वाहा ओम आम त्राम ह्रीं श्रीं वृषभादि वर्तमानांता चतुर्विशंति तीर्थंकर महादेवा प्रेतम प्रेतम मम पापानि शाम्यन्तु घोरोपसर्गाः सर्व विघ्ना शाम्यन्तु ओम राम क्रोम ह्रीं श्रीं रोहिण्यादि महादेव्य अत्र आगच्छन्तु आगच्छन्तु सर्व देवता प्रियंताम प्रियंताम ओम आम क्रोम ह्रीं श्रीं वर्धमान स्वामी गौतम स्वामी चरण। बिलाग्राम पेट्रोल पंप से उद्योग पहुंच मार्ग पर गुरुवार की सुबह से दोपहर तक लंबा जाम लग गया। 80 से अधिक वाहन जाम में फंसे होने के कारण दो पहिया वाहन निकलने बंद हो गए। दोपहर में सीएसपी ने डायल 100 और बिलाग्राम पुलिस को मौके पर भेजा। लगभग 1 घंटे बाद यातायात की स्थिति सामान्य हो सकी। जय माता दी ढाबा से लेकर केमिकल डिवीजन लैंक्सेस उद्योग के गेट तक वाहनों की लंबी कतारें होने से गुरुवार की सुबह 7 बजे लंबा जाम लग गया। दोपहर 12 बजे तक जाम लगा रहा। इस दौरान 2 पहिया वाहन तक निकलना बंद हो गए। दुर्गापुरा में कुछ युवकों ने रास्ता चालू करने के लिए प्रयास किया, लेकिन बड़े वाहन चलाकर मदद करने को तैयार नहीं थे। दोपहर 12 बजे सीएसपी मनोज रत्नाकर को दूरभाष पर मामले की सूचना दी गई। सीएसपी रत्नाकर ने बिलाग्राम पुलिस फोर्स को मौके पर भेजकर यातायात सामान्य करवाने के निर्देश दिए। बिलाग्राम पुलिस को भी यातायात सामान्य करने में लगभग 1 घंटे का समय लग गया। जाम लगा हुआ 60 से 70 गाड़ी जाम में फंसी हुई है। क्या है पूरा मामला? ये भाई साहब रोज की बात है, यहाँ पर रोज गाड़ियाँ क्योंकि नो पार्किंग में खड़ी रहती है, इस वजह से ट्रैफिक जाम होता है। और इसकी पहले भी हमने कंप्लेन थाने पे अभी टीआई साहब को 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए लगभग फ़ोन लगाए थे। हम हमारे सारे युवा लड़कों के साथ में मिलकर ट्रैफिक क्लियर करा रहे हैं। ये काम प्रशासन का है, पर प्रशासन करता नहीं हो। प्रशासन की ये भी गलती है
कि यहाँ पर आए दिन नो पार्किंग में जो गाड़ियाँ खड़ी रहती है, अगर नो पार्किंग की अगर गाड़ियाँ नहीं रहे तो जाम लगेगा ही नहीं। और दूसरी बात, यहाँ पर हमेशा दुर्घटना की संभावना रहती है। इसको लेके भी प्रशासन कभी यहाँ पर देखने भी नहीं आता है कि कहाँ क्या जाम लग रहा है। यहाँ पर स्थानीय लोग हमेशा जाम के लिए लड़ते रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमारी इसी बात की यहाँ पर लड़ाई झगड़ा और बहुत सुबह कितने बजे से जाम लगा हुआ है यहाँ? भाई 8 बजे से जाम लगा है। लगभग कितनी गाड़ी फंसी जाम के अंदर? या कम से कम 100 गाड़ियाँ हैं पीछे, 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। और प्रशासन एक बार भी इधर ध्यान नहीं देता है आगे। अभी क्या समय हो गया? लगभग अभी सुबह 7 बजे से जाम लगा हुआ है। अभी क्या हो गया? अभी 1 बजी है। 1 घंटे पहले से हम जाम खुलवा रहे हैं। इससे पहले यहाँ पर कोई भी नहीं था, पूरा जाम लगा था, लोग अस्त व्यस्त थे। अभी हमने आके जाम खुलवाया थोड़ा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको। बोलो वहीं से बोलो। एक तो ये ट्रांसपोर्टर के चक्कर में जाम लग रहा है यहाँ, और दूसरी बात है गाड़ी वालों का सब लिमिटेड ने पूरा सिस्टम खराब कर रखा है। कितना खराब कर रखा है? आने जाने वालों को इतनी परेशानी हो रही है, आप खुद देख रहे हो। नहीं ले सकते हम। हाँ, अभी कहाँ जा रहे हो? बहुत तकलीफ हो रही है। अभी कहाँ जा रहे हो? अपने रोड बना उसको लेके लग रहा है ले जाओ उसको। कहाँ से आ रहे हो अभी आप? अभी घर से आ रहा हूँ दुर्गापुरा से। क्या नाम है? मोहन सिंह ठाकुर। चलो आओ दादा। ये बहुत परेशान कर रखा है इनने। हाँ। 1 घंटे फंसा एक साथ। दुर्गापुरा रोड पे 1 घंटे से जाम लगा हुआ है, क्या है पूरा मामला? यहाँ पर जो जय माता ढाबे के आगे जो गाड़ियाँ खड़ी रहती है, जो 2-2, 3-3, 4-4 दिन से खड़ी हुई है, फैक्ट्री ने खाली नहीं करी उन गाड़ियों को। उनकी वजह से 4-4 दिन से खड़ी, और साइड से जो भी गाड़ी आती है तो जाम लग जाता है। अब जाम लगता है तो यहाँ से लेकर वहाँ तक जाम की स्थिति बन जाती है, और कोई भी शासकीय आदमी आके उसको नहीं खुलवाता। हमारे अध्यक्ष जी और हमें मेहनत करके इस तरफ ट्रांसपोर्ट वालों को मेहनत करके खुलवाना पड़ता है, और कितनी लोगों से लड़ाई भी होती है हमारी इस खुलवाने के चक्कर में। और बाकी अध्यक्ष जी आपको जानकारी दे ही देंगे कैसे जाम लगता है। 7 बजे से जाम लगा हुआ है, अभी 1 बज चुकी है। मैंने स्वयं ने देखा है जाम में आप खुद अपनी कार से पैदल उतरकर आपके ऑफिस तक आए, और हमेशा ऐसी स्थिति बनती, क्या कारण है? ये स्थिति बनने का मेन कारण है जय माता दी से लेकर, और जो साउथ गेट है ग्रेसिम का, जहाँ से इन आउट होती है गाड़ियाँ, वहाँ तक इतने 4-4 दिन 5-5 दिन गाड़ी खड़ी कर। उसके अलावा जो लेंसेक्स है, मेन कारण है लेंसेक्स की जो बायोमास की जो गाड़ियाँ हैं, वो मेन गाड़ी के साइज से लगभग 5 फीट चौड़ी रहती है, 4 से 5 फीट। वो गाड़ियाँ दिन में ये लोग आना जाना करवाते हैं, उसकी वजह से फंस जाती गाड़ियाँ। केमिकल की गाड़ियाँ आती है, वो पूरा चौराहा जाम हो जाता है। खुलवाने वाला ना तो ग्रेसिम अपना कोई सिक्योरिटी गार्ड लगा रहा है, और ना प्रशासन का कोई आदमी आ रहा है। 1-1 घंटे तक फ़ोन करने के बाद भी प्रशासन के लोग नहीं आते। उसमें कई लोगों से हमारी मगजमारी भी होती है, लड़ाई भी होती है, और कई बार दुर्गापुरा के जो बच्चे लोग हैं वो खुलवाते हैं, कभी हम लोग लड़ते हैं, और ऐसा काम चल रहा है। और ये लोग कोई ध्यान दे नहीं रहे, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना फैक्ट्री के लोग ध्यान दे रहे हैं। उससे हम लोगों का व्यवसाय में भी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ियाँ यदि यहाँ रुकेगी नहीं तो ना तो ट्रांसपोर्टर उन गाड़ियों को भरेगा, ना हम लोग कुछ दूसरा काम कर पाएंगे। तो इससे मेरा निवेदन है प्रशासन से भी और मैनेजमेंट के लोगों से भी कि कृपया करके या तो गाड़ी का ऑर्डर दे नहीं, और दे तो जिन गाड़ियों के आपके पास एंट्री आ जाती गाड़ी आ गई है उनको अंदर ले, सीधा हिसाब। और लेंसेक्स के मैनेजमेंट को भी कि खाली अंदर बैठे एसी कमरे में बैठने से काम नहीं चलेगा, रोड पे आके आप लोगों को व्यवस्था बनाना पड़ेगी। और ये बायोमास है तो इनको कृपया करके रात को 10 बजे बाद निकाला करें, अन्यथा हम लोग ये चक्का जाम करेंगे और यह विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी, और नहीं तो हम गाड़ी नहीं जान देंगे अंदर। धन्यवाद। वाल्मीकि समाजजनों ने पुलिया निर्माण के लिए ज्ञापन सौंपा। वाल्मीकि समाजजनों ने गुरुवार को नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर सीएमओ भविष्य कुमार खोबरागड़े को संबोधित ज्ञापन इंजीनियर गिरधारी लाल गुप्ता को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि वार्ड क्रमांक 28 ई ब्लॉक टापरी में स्थित वाल्मीकि मंदिर में जाने के लिए नाले से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे समाजजनों को गंदगी और कीचड़ का सामना करना पड़ता है। समाजजनों ने मंदिर में आने जाने के लिए पुलिया निर्माण कराने की मांग की है। मंदिर के सामने कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा टापरी बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया है, इसे नगर पालिका द्वारा हटवाने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने के दौरान वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष मौजूद थे। अतिक्रमण को हटाकर वहीं पर टीन शेड निर्माण किया जाए एवं जो गलियां हैं उनको दोनों तरफ से चौड़ा किया जाए, ताकि आवक जावक में परेशानी न हो। अन्य कोई कार्यक्रम या किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी अंतिम यात्रा की उक्त गलियों में से नहीं निकल सकती, इस हेतु उक्त गलियों को दोनों तरफ से चौड़ा किया जाए। वार्ड क्रमांक 28 में राजू बिजली की दुकान के यहाँ से चौड़ा कर
किया जाए, वह रमेश भनोकिया जी वाली गली को चौड़ा किया जाए, वह कमल शर्मा की गली को चौड़ा किया जाए। आगे जिस तरीके से नगर पालिका के हिसाब से हो, आगे की गलियों है उनको भी सुचारू रूप से चौड़ा किया जाए। तो इसी प्रकार ये अतिक्रमण से संबंधित कि एक तो मिनी पुलिया से क्योंकि रास्ता जो हमारा है बिल्कुल बंद हो चुका है, नाले के पास में वहाँ कचरा बहुत इकट्ठा होता है और न कि रास्ता है न इसके लिए ज्ञापन दे रहे हो। सर एक हमारा अतिक्रमण है सर, बहुत ज़्यादा करता है मतलब पुलिया के ऊपर जहाँ से हमारा निकलने का रास्ता है। तो अभी क्या हमारा त्यौहार आ रहा है, वाल्मीकि जयंती आती है तो भी हमें दिक्कत आती है। और अभी गोगा जी महाराज का जो निशान का उसमें काफ़ी मतलब संख्या भी रहती है और काफ़ी मतलब नाले के अंदर से निकलना सर इतना निकलना पड़ता। तो एक अपन एक मिनी पुलिया की मांग कर रहा है सर, इसलिए भी मतलब टाइम लगेगा। हाँ ये पूर्व में भी सर एक पार्षद जी के द्वारा अपन ने ये मंजू कुंवर डिस्ट्रिक्ट दक्षिण के द्वारा अपन ने पूर्व में भी दिया था सरकार और उस पर अभी तक तो सुन नहीं। तो फिर मजबूरन फिर हमें दूसरा एक आवेदन देना पड़ा। मैं आपसे सुना देता हूँ। श्रीमान मुख्य नगर पालिका आ जाइए, क्या मामला पूरा मामला तो बिल्कुल एकदम कांच की तरह साफ हैगा कि विगत कई सालों से हम सामाजिक तौर पे हर त्यौहार वाल्मीकि मंदिर पे मनाते आ रहे हैं, जिसमें कि वाल्मीकि जयंती और गोगा नवमी और भी बहुत सारे त्यौहार और सामाजिक कार्यक्रम वहाँ पे होते रहते हैं। हर साल बारिश में हमें यही प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे नाला एकदम पूर आता है और पूरा कीचड़ वाला पानी भी ऊपर तक आ जाता है। हमारा नगर पालिका परिषद से यही निवेदन है हाथ जोड़ के कि वो हमें इस समस्या से निजात दिलाने की कृपा करें, क्योंकि हर साल वहाँ पे हम लोग जब भी निशान वगैरह हम लोग खड़ा करते हैं गोगा नवमी में, श्रावण माह में, तो उस निशान को लेके हमें हमेशा कीचड़ के अंदर से ही निकलना पड़ता है। तो वो एक पवित्र निशान हैगा जिसको ऐसी गंदगी में से नहीं निकलना चाहिए। हम नगर पालिका परिषद से निवेदन करते हैं कि वो मिनी पुलिया का निर्माण करके और इस प्रॉब्लम से हमें निजात दिलाएं। दूसरी बात, मंदिर के जस्ट सामने ही कुछ असामाजिक तत्वों ने अवैध कब्जा कर रखा है, वहाँ पे कुछ झोपड़ी टाइप से बना रखी है, तो उसको भी हटवा के और वहाँ पे टीन शेड का निर्माण वहीं पे किया जाए। दूसरी बात, वार्ड के अंदर जो सकड़ी गलियाँ हैं, नगर पालिका अपने दल बल के साथ में उस गलियों को चौड़ा किया जाए, ताकि हमें कभी जैसे कोई मौत मैयत भी हो जाती है तो हमें अर्थी निकालने में भी बड़ी समस्या होती है और हर एक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती है। गलियां खराब भी रहती है, सफाई भी नहीं होती है। इसके कारण वो जब छोटी छोटी गलियां तो कौन सफाई करेगा न कौन क्या करेगा। तो हमारा नगर पालिका परिषद से यही निवेदन है कि वो हमें इन सारी ही समस्याओं से निजात दिलाने की कृपा करें। इसी के लिए आज हम सब पूरी वाल्मीकि समाज और अदर कास्ट भी हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम उनसे विनती कर सकें और उन्हें हम आवेदन दे सकें कि वो हमें इस समस्या से निराश करने की कृपा करें। धन्यवाद। आज हम बिरला ग्राम वाल्मीकि समाज के सभी साथी यहाँ पर इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि हमारे वाल्मीकि मंदिर पर जो अतिक्रमण कर रखा है समाज के लोगों ने, उसको निजात दिलाने के लिए और हम हर साल वाल्मीकि जयंती तथा गोगादेव जी की जयंती प्रतिवर्ष अनुसार इस साल भी मनाए जाने के लिए हम नगर पालिका अधिकारी से निवेदन करने के लिए आए हैं कि हमारी समस्या को देखते हुए हमें रास्ता नहीं है निकलने का भी, छड़ी निकालने का भी, आने जाने का भी, जहाँ तक कि हमारे समाज में कहीं दुर्घटना हो जाए, मौत मैयत हो जाए तो उसको निकलने की, अर्थी निकालने की भी जगह नहीं है। तो हम नगर पालिका अधिकारी से निवेदन करने के लिए आए हैं कि हमारी ये व्यवस्था करें, इस कीचड़ से निजात दिलवा करके और मिनी पुलिया बनाने का आदेश प्रदान करें और जो अतिक्रमण जो लोगों ने कर रखा उसको हटाने का भी आदेश प्रदान करें। निर्माण कार्य संबंधित है, तत्काल तो होगा नहीं, एस्टिमेट वगैरह बनवा लेते हैं और काम करें। और बाकी एक अतिक्रमण से संबंधित है, तो अतिक्रमण में तो पुराने बने हुए मकान आते हैं जो हट सकते हैं उनको। नहीं, नए अतिक्रमण बना रहे कि साहब झोपड़े बना रोक रखी, जगह रोक रखी, उनको कार्रवाई करके हटवा। इंदौर के एक हिस्ट्री शीटर को नागदा पुलिस ने स्मैक खरीदी के मामले में गिरफ्तार किया है। वहीं उज्जैन के युवक को मंदसौर से स्मैक ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़ा। आरोपियों से 50,000 रुपए की स्मैक जब्त की, NDPS की धारा में प्रकरण दर्ज किया।
पुलिस ने गुरुवार को मुरारी पिता नंदराम पटेल निवासी नानाखेड़ा उज्जैन को चंबल मार्ग पर स्मैक ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़ा। टीआई श्यामचंद्र शर्मा ने बताया कि मुरारी मंदसौर से चप्पल की एड़ी में 22 ग्राम स्मैक लेकर जा रहा था कि चंबल मार्ग पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। लगभग 50,000 रुपए कीमत की स्मैक मुरारी से जब्त की गई। मुरारी ने पुलिस को बताया कि इंदौर निवासी रवि रघुवंशी पिता मनोहर रघुवंशी को देने के लिए जा रहा था। मुरारी की निशानदेही पर पुलिस ने स्मैक खरीदने वाले रवि को भी हिरासत में लिया। पुलिस ने आरोपी मुरारी और रवि के खिलाफ एनडीपीएस की धारा में प्रकरण दर्ज किया है। टीआई शर्मा ने बताया कि रवि इंदौर के एक हिस्ट्री शीटर है जिस पर हत्या का प्रयास, घर में घुसकर मारपीट करने, एनडीपीएस सहित 34 प्रकरण दर्ज है, जबकि मुरारी पर 2 प्रकरण दर्ज है। आज हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन श्री सत्येंद्र शुक्ला साहब का जो अभियान चल रहा है, जो अवैध गतिविधियां उस पर अंकुश लगाने के लिए, इसी तारतम्य में आज सुबह अर्ली मॉर्निंग सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है जो मंदसौर से मादक पदार्थ स्मैक लेके आ रहा है और खाचरों नाका पे उतरा हुआ है। वो वहाँ से पैदल रेलवे स्टेशन पे आता और रेलवे स्टेशन में किसी इंदौर के व्यक्ति को माल देता है। इस सूचना की तस्दीक के लिए तत्काल थाने से उप निरीक्षक गौतम सिंह और अन्य बल को भेजा साथ में, और इसी दौरान खाचरों नाका के पास जैसी पुलिस पहुंची तो वहां से पैदल आता हुआ चंबल मार्ग पे एक व्यक्ति जो पुलिस की गाड़ी देख के भागने लगा, उसको घेराबंदी कर तत्काल पकड़ा। उसकी जामा तलाशी विधिवत नियमानुसार उसकी जामा तलाशी ली गई और जामा तलाशी के उपरांत फिर उसके जो सूचना प्राप्त हुई थी उसके आधार पे उसकी चप्पलों को चेक किया तो चप्पल की जो एड़ी होती है तो उसमें बिल्कुल अलग से दिखाई दिया था कि चिपकी हुई है। तो उसकी एड़ी को निकाल के देखा तो उसमें जो स्मैक एक पुड़िये में रखी हुई पाई गई। तो मौके पे तोल कांटा या अन्य कार्रवाई जो रहती वो की गई। उसके उपरांत पता चला कि ये करीब 22 ग्राम के ऊपर माल है, जो करीबन अपने 50,000 रुपये का, और अंतर्राष्ट्रीय कीमत इसकी काफ़ी है, 2 लाख के ऊपर की अंतर्राष्ट्रीय कीमत है। इसके बाद इसको न्यायालय पूछताछ की गई। पूछताछ में पता चला कि मंदसौर से माल लेके आता है। प्रथम दृष्टया उसने जी बताया मंदसौर से माल लेके आया था 20,000 रुपये का, और इंदौर का एक व्यक्ति है रवि काला, वो व्यक्ति नागदा आता है, स्टेशन के आसपास मिल जाता है उसको और वहाँ पे उसको माल दे देता है। आरोपी गिरफ्तार करने के उपरांत तो उसको पुलिस रिमांड के लिए न्यायालय भेजा गया है। और इधर सूचना लगी थी, इसी ने बताया था कि शाम के टाइम वो व्यक्ति जो इंदौर वाला व्यक्ति वो आता है, हम माल देता है। तो अभी पुलिस टीम को चारों तरफ से घेराबंदी करने के लिए लगा दिया गया था और उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, एडिशनल एसपी साहब, सीएसपी साहब के मार्गदर्शन में नागदा पुलिस को ये सफलता अर्जित हुई है। जहां सरकार को जगाने के लिए जनपद पंचायत आलोट परिसर में संयुक्त मोर्चा के कर्मचारी अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। जहां 8 दिनों से कलम बंद कर हड़ताल पर बैठे पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों की मांग है कि हजारों कर्मचारी संविदा में हैं, उनका नियमितीकरण किया जाए। वहीं पंचायत सचिवों को 7वां वेतनमान मिले। इन सब मांगों को लेकर जनपद परिसर में हड़ताल जारी है। वहीं हड़ताल के 8वें दिन कर्मचारी अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। पिछले 10 दिनों से हम हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सरकार हमारी मांगें सुन नहीं रही है और हमको जल्द से जल्द नियमितीकरण किया जाए।